हेलो एल्केन होते क्या है, ठीक है सुन लो। एल्केन अच्छा दो चीज से मिलके बना हुआ, क्या हो गया क्या देखो, ये दो चीज से मिलके बना हुआ, एक हेलो और दूसरा क्या होगा एल्केन। हेलो मतलब हाय है ना, वो नहीं है ये। एल्केन का मतलब तो पता है ना सबको, एल्केन का मतलब जिसमें क्या होगी सिंगल बॉन्ड, और ये हेलो हाई वाला नहीं है, ठीक है सुन लो। एल्केन का मतलब क्या होगा सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुनते रहना। हेलो हेलो कहाँ से मिला, ये ना हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। अब ये हेलोजन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये जो हेलो है कहाँ से आया हेलोजन ग्रुप से, ठीक है। जो ये ऊपर कुछ लगा रखा ठीक है पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में ना जो टोटल ग्रुप्स हैं वो ग्रुप कितने होते हैं 18, ठीक है टोटल ग्रुप 18 होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर सबसे लास्ट वाला है जो रिड्यूस भी होगा, ठीक है। पर मैंने तुम्हें एक चीज और कहा था कि अगर 11th में अगर केमिस्ट्री लेनी है, ठीक है 11th या 12th में केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो ये चैप्टर आना जरूरी है। कौन सा वाला, जो लास्ट वाला चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है। सिलेबस में रिड्यूस कर रहा बाद में पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है सुन लो। पेपर खत्म होने के बाद तब पढ़ाऊंगा उस वाले चैप्टर, जिसको आना होगा, जिसको 11th में साइंस होगी वो आना, ठीक है बाकी सब मत आना। ग्रुप ना 18 होते हैं टोटल हमारे पास, सुन लो पहले, ठीक है। पहला ग्रुप ये सबसे ज्यादा वाला, टोटल अगर नंबर देखोगे ना आगे लोगों को दिख रहा होगा 18 नंबर लिख रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो जो तुम्हारा 18th नंबर का ग्रुप होता है, ठीक कौन सा वाला होता है ये होता है नोबल गैस का, ठीक है दिख रहा तुम्हें तो दिख रहा होगा जो आगे बैठ रहे हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन से 18 दिख रहा है वहां पे नंबर लिखा हुआ सबसे ऊपर, उसके नीचे सारे देखो हीलियम नियॉन आर्गन, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे हेलो तुम्हारे होंगे नोबल गैस होंगी। तो 18 ग्रुप का नाम दिया जाता है नोबल गैस का। जो 17 ग्रुप होता है, ठीक है, इसका नाम होता है हेलो ग्रुप, यानी कि इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। जो 17 ग्रुप होता है ना वो तुम्हारा कौन सा वाला होगा हेलोजन ग्रुप। तो कोई पूछेगा ना हेलोजन ग्रुप क्या है, तो कुछ नहीं बोलना है भाई, ये बोलना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 17 ग्रुप पे जो एलिमेंट्स होंगे वो तुम्हारे क्या होते हैं हेलोजन ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एलिमेंट दिख रहे तुम्हें, सबसे पहला दिख रहा होगा एफ, फिर चारों को दिख रहा होगा इतना एफ, अगला वाला क्या होगा Cl, फिर अगला वाला क्या होगा Br, फिर अगला वाला क्या होगा I, उसके बाद 80 लिख रहा होगा, ठीक है लिख रहा होगा ना 80 है, पर ये तुम्हें आगे लोग दिख रहा होगा उसके ऊपर एक ऐसा सिंबल से बना रखा सर्कल और ये करके, ठीक है ये बना रखा कुछ ऐसा सिंबल आगे लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना, ये जो होते हैं ना ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। पता है किसी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, 9th क्लास में था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो रेडिएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है यानी हार्मफुल एलिमेंट है। तो हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना, हमें इसी के 4 के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से एफ, Cl, Br और I। एफ का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन। तो कोई पूछेगा ना कि हेलो एल्केन क्या है, तो हेलो एल्केन कुछ नहीं है, हेलो और एल्केन का मिक्सचर है। हेलो का मतलब क्या होता है हेलोजन ग्रुप, जो कि तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में 17वें नंबर पे बैठा होता है, ठीक है। और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं एफ से लेके आई तक, समझ में आ रहा है हेलो एल्केन में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, ये जो हेलो एल्केन है समझो, ये हेलो एल्केन बनता कैसे, देखो इधर सुन लो बातें नहीं बीच में, ध्यान से सुनना, रिएक्शन खुद ही लिखनी आ जाएंगी, ठीक है। रिएक्शन क्या बस छोटा सा एक काम करना है, देखो एल्केन में सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है मीथेन, होता है इसमें मीथेन होता है ना, मीथेन डबल और ट्रिपल में नहीं होता। करना कुछ नहीं है, इस मीथेन में जो भी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है जो भी क्या होंगे हाइड्रोजन, उसको हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। और किससे करना है रिप्लेस, बाय हेलोजन एलिमेंट, ठीक है। हेलोजन एलिमेंट कोई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। हमें कुछ नहीं करना है, दोबारा सुन लो, ठीक है। अभी हम पूरी रिएक्शन लिखेंगे समझ में आ जाएगा। ये जो एल्केन है ना एल्केन, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम करना है, और किससे कम करना है हेलोजन एलिमेंट से। हेलोजन में कुछ भी आ सकता है एफ, Cl, Br और I। जैसे एग्जांपल समझते हैं, देखो ठीक है मैंने मीथेन लिखा, मीथेन यानी कि कितना होगा CH4, सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है। और फॉर्मूले कैसे याद होंगे सबको पता है कि इसका जनरल फॉर्मूला कितना होता है +2, ये सबको पता है फॉर्मूला है ना CH4। अब इधर देखना, इस CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा होगा, ये होगा। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ एक लाइन कि जो इसका एक हाइड्रोजन है ना, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि 1 हाइड्रोजन, ठीक है 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय, मैं इसको लिख देता हूँ रिप्लेस बाय एफ, पहले हम एफ का नाम लगा देते हैं, ठीक है हेलोजन ग्रुप एलिमेंट है एफ। तो इस वाले एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा एफ आ जाएगा। तो ये बाकी के 3 हाइड्रोजन तो ऐसे नहीं सिर्फ एक ही रिमूव होगा, ऐसे नहीं कि 2-3 कर दिए, नहीं सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा एफ। अब इसका जब तुम फॉर्मूला बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा, देखो CH3, C कितने होंगे 3 होंगे, H के साथ H3 होंगे और साथ में क्या जुड़ जाएगा F।
तो ये जो एलिमेंट बना ना, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप कुछ नहीं है कि जब हम किसी भी सिंगल बॉन्ड वाले के साथ, यानी मीथेन, इथेन, जरूरी नहीं कि मीथेन के साथ होगा, इथेन के साथ भी ये होगा, भी बना के देखेंगे। जब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किस वाले से, हैलोजन एलिमेंट से। हैलोजन में कुछ भी आ सकता है, ये मत समझना कि Fe क्यों आया, मैं इसके जगह पे Cl भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, Br भी लिख दूंगा I, पर इन चार के अलावा और कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये कर क्यों है अभी समझाऊंगा, देखो जब डिटेल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीच में स्किप मत करना कोई भी दिन, ठीक है। अगर जैसे आज पूरा नहीं हुआ, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए बीच में स्किप मत करना कुछ भी। अगला एलिमेंट क्या लेते हैं, C2H6, देखते रहना, ठीक है। पहले मैं क्या बना देता हूँ स्ट्रक्चर इसका। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन होंगे, बाकी 6 क्या होंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इथेन। ये तो बताना सबको, इथेन इसका नाम होगा, ठीक है। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन उठा सकते हो सिंगल बॉन्ड वाला, 10 तक के लिए, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, इस बार Cl का नाम लगा देते हैं, Cl ने रिप्लेस करा, तो बाकी के ये हाइड्रोजन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। बाकी के हाइड्रोजन ऐसे आएंगे, लास्ट वाले की जगह पे कितना आ जाएगा, Cl, इसकी जगह पे कितना हो गया, Cl। फॉर्मूला अगर कंबाइन करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, C2H5, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, और अगला कितना हो जाएगा, Cl। तो ये, तो जहां पर ना तुम्हें, जहां पर भी तुम्हें F दिखे, Cl दिखे, Br दिखे और I दिखे, तो किसका नाम लगा देना, हेलो एल्केन का नाम। समझ में आ गया हेलो एल्केन क्या है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट याद करने और सारे सिंगल बॉन्ड में आएंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड यानी कि यहाँ पर कोई एलिमेंट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं करूंगा, क्यों, नाम में लिखा है उसके एल्केन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर भी ना F होगा, Cl चलेगा, जहां पर भी ये समूह तुम्हारे क्या होंगे, हेलो एल्केन्स होंगे, ठीक है। पहले 2 एग्जांपल लिखो ये। अभी इनके हम कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। मैंने व्हाइट बोर्ड में इन दोनों के पहले हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, इधर सुनना पहले। उससे पहले ना हमें क्या करना है, सुनो, जो तुम्हारा F होगा, F का मतलब क्या है, फ्लोरीन है, इधर सुन लो इधर, उसको हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो, ठीक है। अब सुनते रहना पहले। Cl को हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, ये स्पेलिंग Cl, CH होगी ना सर, ये होगी ना क्लोरो। Br को हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है। और I को हम क्या लिखेंगे, आइडो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब सुन लो ये क्या चीज है, सुन लो पहले, बाद में लिखना, पहले सुन लो। F को हम लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है, Cl को हम लिखेंगे क्लोरो, Br को हम लिखेंगे ब्रोमो, I को लिखेंगे हम आइडो, और तो कोई नहीं आएगा ना एल्केन, क्योंकि 5 4 के बाद होते ही नहीं हमारे पास, ठीक है। हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे हम IPSC नेम लिख रहे थे ना पहले, ठीक है, IPSC नेम ही हमने करना सीख लिया, जैसे हम लिख रहे थे 2 मिथाइल 3 मिथाइल वैसे करके। अब देखो इसका नाम क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आसान है बहुत। यहाँ पर क्या है, F का मतलब क्या होगा, फ्लोरो होगा, फ्लोरीन है, और CH3 का मतलब क्या होता है, C का मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन क्या होगा, मीथेन होगा, ये होगा ना एक कार्बन का मतलब मिथ। तो तुम्हें नाम लिखना है, तो नाम में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, पहले वाले का देखो F है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसका नाम, या तो यहाँ पर लिख देता हूँ। F का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरो, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे फ्लोरो, और यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन, एक का कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, तो बस इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन। समझ में आ गया। हमें ना सफिक्स यूज करना ही है, तो ये हम यूज करेंगे ना, इसको बोलेंगे सफिक्स, ठीक है। सफिक्स का मतलब कि जो हमारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे उनके पहले, तो जहां पर इसका नाम क्या देते हैं, यहाँ देख पहले, F का मतलब क्या होगा, फ्लोरो, Cl का मतलब क्या होगा, क्लोरो, Br का मतलब ब्रोमो, I का मतलब क्या होगा, आइडो होगा, ठीक है। तो जो भी नाम आएंगे ना उसके सफिक्स में यूज करेंगे, सफिक्स का मतलब पहले यूज करेंगे। तो F का मतलब क्या हो गया, फ्लोरो, एक कार्बन, इसको मिथाइल मत लिख देना, CH3 मिथाइल नहीं होगा। CH3 मिथाइल कब होता है, जब वो कहां जुड़ा होता है, ब्रांच चेन में जुड़ा होता है, हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, इसको याद रखना। CH3 मिथाइल मत लिख देना, पहले बोल रहा हूँ। C का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, मीथेन। इसका नाम क्या होगा, C2H5Cl, C2H5 यानी कि Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोरो, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, क्लोरो। C2 का मतलब क्या हो गया, इथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो तुमने लिखा Br के उसमें लिख रहा होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, आगे प्रोपेन, I का मतलब क्या हो जाएगा, आइडो ब्यूटेन, लिख दोगे ना नाम, ठीक है, लिखो जरा। उसके नीचे में ऐसे लिखना, रुक जाओ बताता हूँ, दोबारा मत बनाना स्ट्रक्चर। देखो अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ये मैंने क्या लिख रखे, फॉर्मूले लिख रखे, ठीक है। अब सुनो, नाम ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है IPSC नेम, ठीक है, और दूसरा कौन सा नेम होता है, एक होता है कॉमन नेम, UPS नहीं, एक होता है कॉमन नेम, ठीक है। IPSC और कॉमन नेम में क्या फर्क है, सुन लो। हाँ,
कॉमन यानी कि जिससे मुझे जानते होंगे, ये तो सुन लेते दोनों। आईपीएससी का मतलब क्या होगा, जो साइंटिस्ट ने दिया होगा, यानी कि एक नाम तो हम अपने दोस्त को खुद रख देते हैं, वो कॉमन नेम है, और एक नाम किससे मिलता है, घर वालों से, ठीक है, होता है ना दो नाम हर किसी के। तो इसके भी कंपाउंड के ना, जो भी हम आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब जो हम फंक्शन ग्रुप में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हेलो एल्केन से फंक्शन ग्रुप में, अल्कोहल भी आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आदि आएंगे। तो आईपीएससी में ना आईपीएससी नेम भी आना चाहिए और कॉमन नेम भी आना चाहिए। सुन लो पहले, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, CH3Cl लिखा है ना यहाँ पर, इसका नाम क्या है, निकिलोनी था देखो, CH3Cl है ना, तो इसका जो आईपीएससी नेम है वो तुमने सीख लिया। Cl का क्या होगा, क्लोरो, अभी बताया था मैंने, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। तो यानी कि जब भी हम ना आईपीएससी नेम लिखेंगे तो हमें पहले सफिक्स ऐड करना है, Cl की जगह क्लोरो जो भी तुम्हें लिखा है मैंने, और उसके बाद सफिक्स में यानी कि पहले, और उसके बाद क्या आएंगे, हाइड्रोकार्बन की तरह हम क्या जोड़ देंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी होगा। कॉमन नेम क्या होगा, सुनो मेरी बात, अब कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसको देख के लिखना है हमें, ठीक है। तो CH3 का मतलब क्या होगा, मिथाइल होता है, मतलब कॉमन नेम में क्या करना है, इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, अलग अलग ब्रेक, ठीक है। CH3 का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा CH3Cl, ठीक है। CH3 का मतलब कितना हो जाएगा, मिथाइल, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, इसका मतलब क्या होगा, मिथाइल। और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, यानी कि इसको बोलते हैं, जब ये फॉर्मेशन बनाता है ना किसी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है, जैसे सुना होगा ना, सोडियम क्लोराइड, ये सब सुना होगा, ठीक है। तो यानी कि जहां पर भी मिथाइल आएगा ना, मिथाइल का मतलब क्या हो गया, CH3 होगा, और एक तुम्हारा क्या है, क्लोराइड। तो कॉमन नेम का मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि वाली चीज क्या होगी तुम्हारी, जो साइंटिस्ट ने नाम दिया होगा, ठीक है, आईपीएससी नेम, और कॉमन नेम क्या होगा, जो तुमने उसको देख के नाम रखा हो, ठीक है, ऐसे रखते हैं ना, ऐसे दोस्तों का नाम क्या रखते हैं हम, किसी का नाम भी क्या करते हैं, उसको देख के जज करके रखते हैं ना, तो इसका नाम जैसे मोगली रख रखा, हाँ ठीक है, तो उसकी कुछ हरकतें होंगी मोगली की तरह, तो इधर रखा होगा उसका नाम। अब सुन लो पहले, CH3 है, CH3 का नाम मतलब क्या हो गया, मिथाइल हो गया, और Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब इनका, अरे मोगली इधर देख ले भाई, बाहर नहीं देखना है, मैं देख रहा बाहर जो मैं पढ़ा रहा, इन दोनों का नाम लिख दोगे, कॉमन नेम, और ये देखो इधर देखो, पहले वाले का दोबारा में बता देता हूँ। हम इसका पहले क्या लिखेंगे, आईपीएससी नेम, पेपर में यही आना है, आईपीएससी नेम और कॉमन नेम, ठीक है। दूसरा हमें क्या लिखना है, कॉमन नेम, ठीक है। तो आईपीएससी नेम की तरफ चलते हैं, C2H5Br, तो आईपीएससी में ना पहले Br आएगा, यानी सफिक्स में क्या आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, ठीक है, C2H5, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इथेन, तो ये क्या हो जाएगा इसका आईपीएससी नेम, ठीक है। कॉमन नेम पे चलते हैं, C2H5 क्या होता है, इथाइल होगा, तो इसका नाम पहले क्या लिखा जाएगा, इथाइल, ठीक है। और Br का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, तो यानी कि जब ये कंबाइन करता है किसी के साथ तो क्या बनाता है, ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे क्लोरीन क्या बनाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, और जो तुम्हारा क्या होगा, फ्लोराइड, ठीक है। तो अगर कॉमन नेम की बात करूंगा तो क्या होगा, जो फॉर्मूले को देखते हैं, जैसे C2H5 तो इथाइल हो गया, Br का मतलब क्या हो गया, ब्रोमाइड, ठीक है। पेपर में ब्रोमीन भी लिख दोगे ना, तब भी नंबर दे देते हैं टीचर, कोई नंबर नहीं काटता, ठीक है, पर लिखना सही से, ठीक है। मतलब पहले क्या होगा, आईपीएससी में पहले क्या होगा, इनके सफिक्स आएंगे, और इसमें कॉमन नेम में क्या होगा, फॉर्मूले को देख के बनाने हैं कॉमन नेम, समझ में आ गया ना, ठीक है। थर्ड वाला लिख दोगे अब,